अस्सलाम वालेकुम मेरे इस्लामी बहन भाइयों। दुआ और उम्मीद यही कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज मैं एजेस ऑफ इस्लाम में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, शहद के बारे में कि शहद मीठा क्यों होता है। तो हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह शरीफ फरमाते हैं कि एक बार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खी से सवाल किया, फरमाया कि तू शहद कैसे बनाती है। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चमन में जाकर हर किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो अपने मुंह में लिए हुए अपने छतों पर आ जाती हैं और वहाँ उगल देती हैं। जब उगल देती हैं वही शहद कहलाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा हैरान होकर पूछा है कि फरमाया, फूलों के रस तो बहुत फीके होते हैं और शहद तो मीठा, ये तो बताओ कि शहद में मिठास कहाँ से आता है। मक्खी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया है कि चमन से छत्ते तक के रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती हुई आती हैं। शहद की ये लज्जत और मिठास दुरूद पाक ही की बरकत से है। सुभान अल्लाह के भी दुरूद पाक पढ़ने से अगर फूलों का रस शहद की शक्ल इख्तियार कर सकता है तो हमारे दुरूद पाक पढ़ने से हमारी ज़िंदगियां क्यों नहीं शहद से ज़्यादा मिठास में चेंज हो सकती। तो खुदारा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं।